हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नयन आनंद क्लासेस। नयन आनंद क्लासेस एनएसी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसे जैसे हम क्लैट की एग्ज़ाम की डेट्स के नज़दीक आते जा रहे हैं, कई सारे बच्चे एक परेशानी में नज़र आते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। क्या करना है, कैसे अपने शेड्यूल को मेंटेन करना है, अपना एक शेड्यूल फिक्स करें, उस पर वर्क करें एंड बी कंसिस्टेंट। ये की नंबर 1 है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अब बचे कुछ दिनों में हम हमारी तैयारी को कैसे इम्प्रूव करें, इन बचे कुछ दिनों में हम हमारी तैयारी को कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे बढ़ाएं, इन्हीं विषय पे बात होगी। ठीक है। मुझे उम्मीद है अब तक आपने आपका हॉल टिकट देख लिया होगा, उसे अच्छी तरीके से देख लें, अपने सेंटर पर विज़िट कराएं। अभी नहीं तो हफ्ता भर बाद जा कर के आप लाइक यू हैव लग्जरी टू गो फॉर अराउंड 28-29 तारीख तक में एक बार देख लीजिए कि सेंटर आपका आया है तो किधर पे आया है। इसके अलावा में अब हमें क्या करना होगा, एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास में जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इनको भी बीट करना होगा। ये लास्ट मोमेंट एंजाइटीज़ को बीट करना आपको होगा, और आप कैसे कर सकते हैं मैं उसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 सजेशंस आए थे। एक तो एडमिट कार्ड पर थोड़ी सी बात हो जाए और शेड्यूलिंग पर हो जाए। एडमिट कार्ड मैं फिर कहूँगा हर बार की तरह कि आपको कलर्ड कॉपी में लेकर जाना है, जाएंगे तो बेटर है। सेफ़र जोन के लिए आप एक ब्लैक एंड वाइट में भी रख लें उसका। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, यदि वो गलत होता है तो 0.25 कट जाएंगे। यहाँ तक की बातें तो हमें क्लियर हैं। अब हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं देर रात तक पढूं या मैं जल्दी उठ के पढूं। मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करी तो मैं जल्दी उठ के पढ़ता था, और जब मैं जल्दी उठ के पढ़ता था तो मैं जल्दी सोता भी था। तो आपके लिए सुबह जल्दी उठना भी ज़रूरी है और जल्दी सोना भी ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना आप। अर्ली टू राइज, अर्ली टू वेक, क्या था, सॉरी, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज। बचपन से सुनते आए हम ये बात। फिर हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए। एक वो मोमेंट कि हमको एक क्लैट का एग्ज़ाम थका देता है। एग्ज़ाम का 1-1.5 घंटे होने के बाद में हम लॉस्ट सा फील करते हैं। उस लॉस्ट फीलिंग को रोकने के लिए क्या करना होगा। 3 चीज़ें, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और आप किस तरीके से इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो आप इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे जब आप आपकी वर्क, लेजर और लाइफ, इन तीनों को बैलेंस करेंगे। हम इन्हीं पे बात करते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, इन सभी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को हाई रखें। मैंने बार बार कहा है कि अगर आपको इस 1-1.5 मिनट की थकान को रोकना है, आपके जो ब्रेन थक जाता है पेपर के बीच में, यदि आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगा। आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह उठे मस्त जल्दी, सूरज देवता के उठने के पहले। इफ यू विल बी एबल टू वेक अप बिफोर सनराइज, देन यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इनसाइड यू। उठते साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। आप आपके स्टडी टेबल तक आएँ,
वहाँ पे बैठें, अपने डे को प्लान करें, चैनलाइज करें, अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट को आप मुझसे भी एक बार रिव्यू के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप और भी कई सारे मेजर्स हैं कि आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप खुद अपनी टू डू लिस्ट रिव्यू कर लें। जो जो डूएबल टास्क आपको करने हैं वो आप 10-1 मिनट के प्लान बना करके रेडी कर लें। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब क्या ज़रूरी है, सुबह सुबह के वक्त ये जो लर्निंग वाले एस्पेक्ट हैं, जनरल नॉलेज, लीगल के पैसेज रीड कर लिए, इंग्लिश के पैसेज रीड कर लिए, ये सब आपने कर लिया। 8-9 बजे तक आप आपका पूरे तरीके से रेडी हैं। आपने आपका एक सेट ख़त्म भी कर लिया जब आधे से ज़्यादा दुनिया सोकर उठ रही होगी। आप दोपहर के टाइम को अपने मॉक को देने में, मॉक को एनालिसिस करने में लगा सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दोपहर से रात तक में कर सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम होता है और इसी टाइम पे हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, ये अभी हो गए हमारे अपने आप को मेंटली हाई रखने के लिए। सो मेंटल लेवल की स्ट्रेंथ इसी तरीके से आएगी, जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रिविज़िट करेंगे और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, उतना ही जल्दी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, जब हम वर्क करते हैं ना तो हमें अंदर से वो बिलीव आने लगता है, और आप सभी पर मुझे तो बिलीव है नेशियंस कि आप कर लेंगे। और वादा था कि हम इस स्टेज तक, अंत तक साथ हैं, और मैं कह रहा हूँ उस दिन भी साथ होंगे। दूसरी चीज़, आपको आपके शेड्यूल से कुछ नहीं करना है। कोई बहुत हार्श एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉमिस मैं आप सबसे मांगता हूँ। आपको क्लैट निकालना है, आपको आपके ड्रीम लॉ स्कूल जाना है ना, तो क्या आप एक छोटा सा वादा मुझे करेंगे? मना तो नहीं करोगे? छोटी सी चीज़ है आपके फ़ायदे की। दिन का आधा घंटा निकाल लीजिए आप, 15 मिनट मॉर्निंग, 15 मिनट इवनिंग या नाइट, वॉट एवर फील कंफर्टेबल फॉर यू। और 15 मिनट का वो जो आप टाइम निकालेंगे वो आपका खुद का टाइम है। उसमें आपको ना किसी मेंटर से बात करना है, उसमें ना आपको किसी फ्रेंड से बात करना है, ना मोबाइल का यूज़ करना है। नेचर के करीब चले जाओ। आसपास आपके लोकेलिटी में गार्डन है, 15 मिनट के लिए दुनिया से दूर लोगों को देखो। बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, देखो। बर्ड्स देखो, एनिमल्स आपको दिख रहे हैं कुछ, तो उन्हें देखिए। लेकिन प्लीज़ मोबाइल फ़ोन को वो 15 मिनट आपके आज से लेकर के 30 नवंबर तक, तो रिलीजियसली ये जो आधे घंटे का टाइम है, सुबह में 15 मिनट और रात या शाम में जो 15 मिनट है, इस आधे घंटे आप पढ़ाई से दूर हट के कुछ ऐसा करें। सिर्फ ये आधे घंटे, वो भी एक साथ नहीं, 15-15 मिनट के 2 स्लॉट में, जो आपको अवे रखे फ्रॉम ऑल सच थिंग्स। इससे आप फिज़िकली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए। आप इसमें वॉक ले सकते हैं, लेकिन फ़ोन और ईयरफोन्स को दूर रखते हुए वॉक ले, आप नेचुरली फील करते हुए। फ़ोन एक बर्डन सम है। 15 मिनट्स आपने वॉक ले लिया, सुबह के मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, या फिर आप ये चीज़ें हम करते थे और ये सफलता मिली। और कुछ नहीं तो मतलब लोकेलिटी के आसपास के बच्चों से बात कर लिए, लेकिन बाहर होते हुए, नॉट ओवर अ फ़ोन कॉल कि अपने दोस्त को ही फ़ोन लगा लिया, भाई क्या कर रहा है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, अरे तुम्हारा भी दिमाग खराब। नहीं, उन 15 मिनट तुम्हें 1% का भी टेंशन नहीं लेना है। अब वो जो थकान आ रही है ना, वो दूर करने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। संभव हो तो आप आपका योग करें, आप आपके अगर और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो करें, वो बहुत ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है? किसी को मन में संशय है? क्या ऐसी कोई चीज़ मांग ली जो आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगी? क्या आप आपके भैया की बात मानेंगे और ये काम करेंगे? ये करेंगे तो देखना आपको एग्ज़ाम वाले दिन एक अलग एनर्जी मिलेगी। मेडिटेशन, योग और वॉक, इन 3 चीज़ों के लिए आप समय निकाल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। फिर हमने देखा कि हमने कैसे चैनलाइज वे में कब कौन सी चीज़ को देना है।
कब हमको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन सॉल्विंग की और कब हमको रीडिंग इम्प्रूव करना है, उसके भी हमने आवर्स डिसाइड कर लिए। मॉक आपको पता है आपको किस टाइम पर देना है, तो वो एक संशय खत्म हुआ। अब क्या चीज़ आती है, मॉक एनालिसिस, वो भी ज़रूरी है। हर मॉक के बाद मॉक का एनालिसिस ज़रूरी है और तुरंत करें। अब दिन कम है तो जिस दिन मॉक दे रहे हैं उसी दिन उसका एनालिसिस करके ख़त्म करें और अच्छे से एनालाइज करें, आगे बढ़ें। और मायूस मत हो आपके स्कोर से, अपने उस फोकस को, अपने उस माइंडसेट को आगे बढ़ो और जो प्रॉब्लम आई है उससे एक नई स्किल्स निकालो। एवरी डे यू आर लर्निंग, ईच डे यू लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड दैट इज़ वॉट इज़ देयर इनसाइड यू ना। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें आगे क्या करना है बताएगा कोई मुझे? आपको पता है और मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर यकीन है कि ये एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। मैंने कहा मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हमारा हो पाएगा या नहीं। सेल्फ डाउट, प्लीज़ डो नॉट डू सेल्फ डाउट विदाउट क्लैट, हैव सेल्फ फेथ। I practiced a lot of mock. I solved lots of questions. I spent this much of time in my preparations. मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। ये नहीं सोचना है कि भैया मुझसे होगा या नहीं होगा, हो तो जाएगा ना। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर अप्रोच रही नेगेटिव तो दिक्कतें आएंगी। ये नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें, एक पॉजिटिव वे में जाएं और मुझे पूरा का पूरा यकीन है, 1000% भरोसा है आप पे कि आप इस अप्रोच से, इस माइंडसेट से एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, कीप फेथ, कीप हाई फेथ इन योर सेल्फ। अगली चीज़, हमने इमोशनली बात करी। जब मैं भी एग्ज़ाम देने गया था तो इमोशंस थे, बट मिक्स्ड इमोशंस थे और कंट्रोल पर पाया। दूसरी चीज़ हमने क्या करा, हाँ, अब फिज़िकली हमने बात करी, मेंटली स्ट्रेंथ की बात करी। अब एक और चीज़ पर आते हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग पे। अपनी स्पिरिचुअल रूट्स पे, भगवान पे खूब ढेर सारा भरोसा रखें। मुझे लगता है कि आपके लिए एग्ज़ाम आसान होगा। अब क्या क्या करना है देखिए, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपसे बात करते हुए कहा था कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा पी ना लें कि आपको एग्ज़ाम आते आते परेशानी हो जाए। पानी ठीक ठाक पिएं आप लोग, है ना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। फ्रूट्स खाएं इस टाइम पे, तो ठंड में अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं। तो जब आप, वो कहते हैं ना, जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन, तो अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और मन का ही गेम है इस एग्ज़ाम में, इस कानून की पढ़ाई में पूरा का पूरा गेम आपके मन का है। तो जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन, और उसी चीज़ को प्रोसेस करते हुए आपको क्या करना है, बहुत रिलैक्स होके इस एग्ज़ाम को देना है। वो दुनिया की सारी ताकतें पॉजिटिव वाली आपके साथ हैं। प्रॉपर शेड्यूलिंग करें, कंसिस्टेंट रहें, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते रहें, क्योंकि इसके बाद तो आप आपके लॉ कॉलेज चले जाएंगे, तो यू विल बी मिसिंग दोज पर्टिकुलर मोमेंट्स। ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस वक्त को अपने बेस्ट वे में जिएं और याद रखें कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने उसमें कितना मेहनत किया। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। जितना बेस्ट आपने करना है आप कर रहे हैं। आप अपने आप पर प्राउड फील करें एंड यू जस्ट यू नो बिलीव इन योर सेल्फ तो हम कहते हैं, लेकिन अपने आप को शाबाशी भी दीजिए कि होएगा भाई साहब, आपसे ही होगा। हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, NLU जाना है और ड्रीम लॉ कॉलेज जाना है, अपना ड्रीम सफल बनाना है। वो कैसे बनेगा? वो तब बनेगा जब हम अपना क्या करेंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे। और इस वीडियो के मकसद से मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि ये जो लास्ट हफ्ता है हमारे पास में, हफ्ता 10 दिन जिसको हम बोल देते हैं,
वही चुटकियों में तो निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है इस हफ्ता 10 दिन? इस हफ्ता 10 दिन आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखना है, चैनलाइज्ड रखना है। इतना सा भी टेंशन नहीं लेना है, इतना सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हम सब आपके साथ हैं। बस अब जाओ, फोड़ के आओ, और इस क्लैट में मैं यही कहूँगा कि 1 दिसंबर वाले दिन हम लोग तूफ़ान मचाते हुए जाएंगे, धूम मचाते हुए वहाँ से बाहर निकलेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। हम ये एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, हम ये एग्ज़ाम कर लेंगे कवर अप। और मुझे बस इतना कहना है कि यार खुद पे भरोसा रख थोड़ा सा बंदे। तुमने मेहनत करी है, और मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। आपके अंदर का नॉलेज, आपके अंदर की स्किल्स हमेशा ही आपके काम आती है। वो स्किल्स आपके क्लैट में भी काम आएगी, वो आपके लाइफ में भी काम आएगी। एंड मोर देन दैट, आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए और भी हम लोग मिलते रहेंगे, और फ्रीक्वेंटली हम एक दूसरे से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। बस मैं अब इस वक्त इतना कहूँगा कि उस युद्ध की तरफ हम पहुँच रहे हैं जिसका बिगुल कुछ समय पहले बज चुका था। याद रखिएगा आपका मकसद क्या है, इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हैं, और उस मकसद को फिर से याद करके दोहराइए कि हमें क्लैट क्यों निकालना ज़रूरी है। एनेशियंस, हमारे बहुत बड़े बड़े पर्पसेस हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद। उन सब पे हमको दिमाग लगाना है। और मैं फिर कहूँगा कि दुनिया की सभी ताकतों को यदि आप जवाब देंगे तो आपके रिज़ल्ट से देंगे, बातों से नहीं देना है। हम मुंह से बोलेंगे तो कुछ ही लोग सुनेंगे, लेकिन जब हमारे परिणाम बोलेंगे तो डंका पूरी दुनिया में बजेगा, और कोई ताकत फिर आपको नहीं रोक सकती है। याद रखिए कि हम ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, याद रखिए उस मिशन को, याद रखिए उस अभियान को, और याद रखिए अपने आप को। मैंने जो आज आपसे मांगा है, पहली बार आप लोगों से कुछ मांगा है, वो है कि आप अपने लिए टाइम निकालेंगे और इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में आप जाएंगे अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते हुए, और फटाफट धनाधन इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या चला था? 120 मिनट का पेपर मिलेगा, चटाचट चटाचट चटाचट, नंबर आएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, और हम सभी NLU जाएंगे दनादन दनादन दनादन। 2025 के क्लैट में खटाखट 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 हमारे बच्चे जीतते जाएंगे, और खटाखट 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 मार्क करते हुए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ हम इस एग्ज़ाम को साथियों निकाल लेंगे। चलिए फिर तैयारियों में जुट जाइए, फटाफट फटाफट फटाफट, अच्छा रिजल्ट आएगा, झटाझट झटाझट झटाझट। सो all the very best for your examinations. With this video I have recapped entire year with all of you which I have discussed in the classes. जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था, इस वीडियो के माध्यम से पूरे साल भर का एक समीकरण हमने बनाया है। अब लास्ट मोमेंट पर उन्हीं बातों को पूरी एनर्जी के साथ में बस निकाल दीजिए, होएगा एग्ज़ाम हमसे। NLS जाएंगे, NLU जाएंगे, नालसार जाएंगे, और खूब सारी मस्ती करेंगे इस प्रोसेस में, और जीत के आएंगे। रखिए विश्वास, क्योंकि आप हैं NSE के साथ, और NSE है आपके पास। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैट एस्पिरेंट्स तक शेयर करें। धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत। हम सब मिलकर निकालेंगे क्लैट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड सी यू ऑल इन द बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ द कंट्री। नीडलेस टू से बाय बाय, टेक केयर एंड तैयारियों में जुट जाइए। यस यू कैन।